हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सभी स्पेशल एजुकेटर से। दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे जो आपको पूरी करनी है। दोस्तों, अभी आप ये देख रहे होंगे कि भारत के बहुत सारे राज्यों में विशेष शिक्षकों की भर्तियाँ शुरू हो गई है, कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर, कहीं परमानेंट। बट धीरे धीरे क्या है कि भारत के सभी राज्यों में ये भर्तियाँ आनी है, ये तो तय है। मगर स्पेशल एजुकेटर इस बात का ध्यान दे कि अब उनके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, तो वो अपने अपने सभी जितने भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, विशेष तौर पे जब आप अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर ले या डिप्लोमा के दौरान पहले या दूसरे साल में सीटेट का पेपर ज़रूर क्वालिफाई करें। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई करें। अगर आप जो है बीएड स्पेशल कर रहे हैं तो आप सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई करें। और आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप सीटेट में 90 से ज़्यादा मार्क्स लेकर आओ। यानी कि आपके जो मार्क्स होने चाहिए सीटेट के, वो जनरल के बराबर होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, कोई ओबीसी का कैंडिडेट है, वो अपनी ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई करता है और वो क्या करता है, उस पर ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है सीटेट का, उसके अंदर उसके 88 मार्क्स हैं और वो यूपी का है। दिल्ली में भर्ती आती है तो दिल्ली में जनरल में काउंट होगा, तो जनरल में चाहिए उसको 90 मार्क्स। तो अगर उसके सीटेट में 90 मार्क्स रहेंगे तो अप्लाई कर पाएगा। सेम सा रहता है भारत के सभी राज्यों में। तो दोस्तों, आप लोग सबसे पहले अपना सीटेट का जो भी आपका सीटेट है, जो भी जिसके लिए भी आप एलिजिबल होते हैं, वो क्वालिफाई करें। उसके साथ साथ मैं बात करूंगा आरसीआई रजिस्ट्रेशन। आरसीआई रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा के दौरान नहीं होता। जब आप अपना पहला साल कंप्लीट कर लेते हो, दूसरा साल कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद जब आपका रिजल्ट आता है तब आप आरसीआई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, जिसकी फीस 500 या 1000 रुपये है। अभी न्यू रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन करते हो। तो दोस्तों, जिन लोगों का डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है और उन लोगों ने अपना आरसीआई का सर्टिफिकेट नहीं अप्लाई किया है तो कर दो। वैसे आरसीआई का सर्टिफिकेट बाद में भी चल जाता है, मगर किसी किसी फॉर्म को फिल करते हुए ऑन द स्पॉट मांगा जाता है, जो कि आपके पास नहीं होता है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो आरसीआई का सर्टिफिकेट जो लोग डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं वो कर लो। अब यहाँ पर बात आती है, कुछ लोग कहते हैं सर सीआरई क्या होती है। सीआरई समझ लो कि भाई मैंने 2017 में मैंने अपना आरसीआई का सर्टिफिकेट बनवाया था, तो 2017 से 5 साल यानी कि 2022 तक 5 साल के अंदर मुझे 100 पॉइंट कलेक्ट करने हैं सीआरई के। अब सीआरई क्या होती है? सीआरई कोई भी एक टॉपिक होता है, जैसे कि टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। इस पर 3 दिन की वर्कशॉप होती है और 1 दिन के पॉइंट कहीं पर मिलते हैं 6, कहीं 10, इस तरह से मिलता है। तो अगर 1 दिन के 6 पॉइंट मिलते हैं और मैंने 3 दिन की जो वर्कशॉप अटेंड करी तो 6 या 18, यानी कि एक सीआरई जो 3 दिन की अटेंड करी मैंने, उसके मुझे 18 पॉइंट मिल गए। फिर 1-2 महीने बाद कहीं पर और हो रही है सीआरई, तो फिर मैं वो अटेंड करूंगा। वो शायद 2 दिन की है तो वहाँ के 12 पॉइंट हो गए, तो 18 पॉइंट पहले थे, 12 पॉइंट ये 30 हो गए। तो 5 साल में टोटल आप 17 दिन के आसपास करेंगे, तो 17 6 102। तो जब 100 पॉइंट आपके हो जाते हैं तो आप आरसीआई का रजिस्ट्रेशन रिन्यू करा सकते हैं 2022 में। पहले नहीं कराना, जब 5 साल पूरे हो जाए तब कराना है। अब कुछ लोग होंगे जिनका अभी तक जो कहेंगे कि सर 5 साल हो गए, हमने एक भी सीआरई अटेंड नहीं करी, तो आप अभी भी कर सकते हो। आरसीआई का सर्टिफिकेट अगर 5 साल के बाद भी आप जो है सीआरई अटेंड करते हो, उसके बाद भी अप्लाई करते हो, तो भी आपका जो आरसीआई सर्टिफिकेट रिन्यू हो जाता है। मेरा जो आरसीआई एक्सपायर हो रहा था 2022 में होना था, हो भी गया था। मैंने जो रिन्यू कराया 2023 में कराया, तो जब 2023 में मैंने कराया तो 2023 में रिन्यू हो गया, यानी कि 6 साल बाद भी रिन्यू हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। ये चीज़ें हो गई। और अगर किसी के डिप्लोमा में बैक लग गई है या कोई नकल में पकड़ा गया है, तो वो अपने इंस्टीट्यूट लेवल पर एग्जाम देकर जल्दी से क्वालिफाई कर लो, टाइम बहुत कम है। अब मैं ये कह रहा था कि भाई वैकेंसी तो वैसे हर राज्य में आ रही है, मगर फिर भी आप लोग इतना सीरियस क्यों हो जाओ, वो मैं बताता हूँ। मान के चलो मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, दिल्ली एनसीआर में मैं रहता हूँ। अब बिहार में वैकेंसी आ गई स्पेशल एजुकेटर की। मुझे वहाँ का वातावरण नहीं पता, मगर यह है कि पेट के लिए इंसान तो कहीं भी पलायन करता है, कहीं भी प्रवास करता है, कहीं भी जाता है, ठीक है, जाता है बिल्कुल। तो मेरी बिहार में वैकेंसी आ गई, तो बिहार में मैंने एग्ज़ाम दिया, वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया। वहाँ पर जो सैलरी मुझे मिल रही है 30,000 रुपये मिल रही है। फिर मैंने चंडीगढ़ का दिया, चंडीगढ़ में मेरा सिलेक्शन हो गया, 66,000 रुपये मुझे वहाँ मिल रही है। तो अब मेरे मन में आया कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं चंडीगढ़ चला गया, ज़्यादा सैलरी थी, बट वहाँ का वातावरण क्या है, फैमिली से दूर हूँ मैं, है ना। फिर वहाँ पर सुविधाएं कैसे हो रही है, मेरे अनुरूप हो नहीं रही है। फिर मैं माँ बाप से थोड़ा सा अलग हो गया, कभी कभी समय पर आ रहा हूँ, शादी की दिक्कत हुई, शादी के बाद अपनी फैमिली को लेकर वहाँ शिफ्ट हो गए, यानी कि परिवार से दूरी हो गए, कट गए, मतलब परिवार से पूरे तौर पे कट गए। तो इस तरीके से आप अपने राज्य को विशेष तौर पर ध्यान दें कि जिस राज्य में, अब जैसे दिल्ली के कैंडिडेट थे, उन्होंने दिल्ली में मैक्सिमम लोगों ने अप्लाई किया, यूपी के भी बहुत लोग आए और हरियाणा के भी लोग आए। अब जो मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ, तो जैसे भी अगर किसी भी राज्य में वैकेंसी आती है, मान के चलो मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ, उत्तराखंड में वैकेंसी आए, तो मैं चाहूँ कि उत्तराखंड में मेरा सिलेक्शन हो जाए,
या फिर जो केवीएस की वैकेंसी आएगी, केंद्रीय विद्यालय संगठन, उसमें तो ये होता है कि अगर आपको कहीं नॉर्थ ईस्ट में भेज दिया या नॉर्थ में भेज दिया, जम्मू कश्मीर में भेज दिया, हिमाचल प्रदेश में भेज दिया या फिर आपको साउथ में भेज दिया, फिर भी ट्रांसफर होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ समय बाद जो आप अपना जो भी होम स्टेट है वो ले सकते हैं। मगर क्या होता है, जो स्टेट लेवल की वैकेंसी आ रही है वहाँ पर आप हमेशा के लिए नौकरी करोगे, पूरी ज़िंदगी 60 साल आपको उसी जगह पर बिताने हैं। तो मैं कहूँगा कि आप अपने स्टेट को प्रेफरेंस दें। तो इसीलिए आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स रखने हैं और कोशिश करनी है कि आप अपने स्टेट में लें। और दोस्तों धीरे धीरे स्पेशल एजुकेशन का फील्ड, अब मैं वैकेंसी के नाते से देखोगे तो अभी बहुत जगह आएगी तो लोग कहेंगे कि बहुत फैल रहा है ये तो अभी, मगर धीरे धीरे लिमिटेड हो रहा है, संकुचित हो रहा है, नैरो हो रहा है। नैरो मतलब समझ रहे हो, बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ स्पेशल एजुकेटर जाने थे वहाँ धीरे 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 फिल हो जाएंगे। और एक टाइम पर आएगा कि कहीं पर भी स्पेशल एजुकेटर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। प्राइवेट में उतना स्कोप नहीं है, नोएडा और गुड़गांव में स्कोप है, जो कि अगर दिल्ली का कैंडिडेट जाता है नोएडा गुड़गांव जॉब करने तो उसका पूरा दिन जो है ट्रैवलिंग में निकल जाता है, 4 घंटे के आसपास। फिर उसको जो मिलता है वो मिलता है, वो घर पे सिर्फ सोने के लिए आता है। तो मैं थोड़ी सी सलाह, ये मोटिवेशन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। मैंने सोचा क्यों ना स्पेशल एजुकेटर को मोटिवेशन दिया जाए, क्योंकि देखो दोस्तों ज्ञान तो सभी देते हैं मगर मोटिवेशन बहुत कम लोग देते हैं। तो मैं थोड़ा मोटिवेट कर रहा हूँ आप लोगों को, वैसे तो जानकारी देता रहता हूँ। तो आप लोग सभी अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, अपने होम स्टेट को प्रायोरिटी दें, ये मेरी आपसे जो है रिक्वेस्ट है। और मैं चाहता हूँ कि शायद आप लोग इस पर अमल करेंगे। और जो भी लोग जिस राज्य से देख रहे हैं तो अपना राज्य कमेंट करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना मत जाना वरना प्यार भरी चपत लगे सभी सब्सक्राइबर को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशन लव यूट्यूब चैनल।